समदर्शी सतगुरु मिला, भया भरम सब दूर, किया उजाला ज्ञान का, रहा प्रेम भरपूर। कह रहे हैं समदर्शी सतगुरु मिला और भया भरम सब दूर। यूं तो अनेक बार हमने कहा, सुना, चर्चा की कि जो समत्व को उपलब्ध हो गया है वही संत है। जो समत्व को उपलब्ध हुआ है, अब जिसकी दृष्टि में सब समान हो गया है, जिसने तत्व का अनुभव कर लिया है, जिसने देख लिया है कि ये वस्तुतः ये जो सब पसारा है ये क्या है, कैसा है, किसका है। और जैसा कल मैं आपसे कह रहा था ना, जिसका मन सुलझा है, जिसका मन सुलझा है, ऐसे किसी के पास आप जाओगे तो आपकी उलझन भी दूर होने लगेगी। उसके पास जाते ही, संत के पास पहुंचते ही वो जो विश्राम मिलता है, क्यों मिलता है? क्योंकि वो स्वयं विश्राम को प्राप्त है। उसकी चेतना ने प्रभु के चरणों में परम विश्राम पा लिया है। अनेक बार हमने यहां से चर्चा की कि ये जीवन में जो सुख दुख है, सुख दुख के मूल में क्या है बताओ? बहुत बार सुना आपने, सुख दुख के मूल में पाप और पुण्य है। पाप के कारण दुख होता है, पुण्य के कारण सुख होता है। पाप और पुण्य के मूल में क्या है? पाप और पुण्य के मूल में है राग और द्वेष, अहमता और ममता। ये जो भेद बुद्धि है ना, ये सब प्रपंच के मूल में यही है। जब तक कोई मेरा है, अपना है, तब कोई पराया भी होगा। फिर अपने के लिए स्वाभाविक राग होगा, पराये से द्वेष होगा। मैंने तो यह भी जीवन में अनुभव किया है, अगर आप किसी का पक्षपात करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप स्वतः ही किसी का विरोध हो जाता है। इसीलिए आरंभ की मैंने अपनी बात, किसकी शरण में जाने से विश्राम मिलेगा? संत की। और संत कौन है? जो समत्व को उपलब्ध हुआ है। इसलिए कुछ दिन पहले मैंने यहां से आपको कहा कि मैं असमर्थ हूं व्यक्तिगत रूप से किसी से भी मिलने में। क्यों? क्योंकि यदि मैं मिलता हूं, फिर मेरा कर्तव्य है कि मुझे सबसे मिलना चाहिए। मैं अपने साधक जीवन में भी तो विचार करता हूं ना, चिंतन करता हूं कि मेरा जीवन कैसा हो, मेरी आध्यात्मिक उन्नति कैसे निरंतर होती रहे। तो मैंने ये देखा, ये पाया मैंने कि जब आप किसी एक के पक्ष में जाते हैं तो किसी का विरोध आपसे जाने अनजाने हो ही जाता है। और ये बात साधु के लिए ठीक नहीं है। तो संत वही है जो जिसने समता का अनुभव कर लिया। तुलसी ममता राम सो, जिसकी ममता प्रभु में है और समता सब संसार। कह रहे ऐसे संत के पास बैठने से विश्राम मिलता है, भगवत प्रेम की सुवास प्राप्त होती है, मन की गुत्थी सुलझने लगती है, मन की उलझने दूर होती हैं, संशय का बादल छटने लगता है। इस सत्र में आरंभ से ही हम संतों की ही महिमा गा रहे हैं। ये भक्त भजन प्रकरण ही है, राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब होए। बार बार सेवक जी महाराज यही कह रहे हैं, बता रहे हैं कि जब संत के पास जाओगे क्या क्या घटेगा, कैसे घटेगा, कैसे 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 परिवर्तन भीतर आएंगे। और कल जहां हमने अपनी चर्चा को विराम दिया, वहां सेवक जी कह रहे हैं, राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब हो,
भीर मिटे भट जमन की, भय भंजन हरि सो। आपको याद हो तो शायद कल परसों मैंने आपसे कहा था कि संत प्रेरणा भी देता है भजन करने की, और संत भजन के मार्ग पर चलने का प्रोत्साहन भी देता है। जब हम चलते हैं ना इस मार्ग पर, तो वो जो विक्षेप उपस्थित होते हैं, वो जो बाधा उपस्थित होती है, वो हमें बार बार हतोत्साहित करने की चेष्टा करती है। जैसे आप कोई काम करने निकले हो, लेकिन उसमें अनेक विघ्न बाधाएं आ रही हैं, तो आपका उत्साह कम हो जाएगा ना, आपका उत्साह शिथिल पड़ जाएगा। प्रारब्ध के कारण कई बार ऐसी विकट परिस्थिति आ जाती है, प्रारब्ध के कारण कई बार ऐसे ऐसे विक्षेप आ जाते हैं कि वो जो भजन करने का हमारा उत्साह है ना, वो उत्साह शिथिल पड़ने लगता है। और किसी भी कार्य को करने में आनंद कब है? जब उस काम को करने का उत्साह है। इसलिए आपसे मैंने कहा था कि दो बातें बनी रहें, बाहर उत्साह बना रहे और भीतर धीरज बना रहे। पर हम तो दुर्बल हैं, हमारे पास आत्मबल की भी कमी है। छोटी छोटी बाधाएं आती हैं, वही हमको हतोत्साहित कर देती है, हमारा उत्साह कम होने लगता है। कभी कभी हम निराश होने लगते हैं, हमको लगता है भाई कुछ होगा भी कि नहीं होगा, हमारे ही साथ में ऐसा क्यों हुआ। ऐसे कितने प्रश्न साधक के मन में खड़े होते हैं ना, कितने द्वंद्व खड़े होते हैं, वो उलझा देते हैं उसको। ऐसे समय में संत प्रोत्साहन देता है, वो पीठ थपथपाता है, अंदर हाथ सहारा दे। वो पीठ थपथपाएगा कि नहीं, डरना नहीं, घबराना नहीं, हताश मत होना, निराश मत होना। आपको सुनाई थी ना मैंने अभी 3-4 दिन पहले, एक संत से कुछ अपराध हो गया, लेकिन वो बड़े अच्छे साधक थे, अच्छी स्थिति थी उनकी। हो जाता है, प्रारब्ध के कारण कोई विक्षेप आया और कोई अपराध हो गया, कोई भूल हो गई। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव भी धीर गंभीर थे। उन्होंने उनकी आंखों में देखा भाई सच्चा पश्चाताप है। उन्होंने कहा कि जाओ जमुना जी का स्नान करो, श्री जी का दर्शन करो, भोग लगाओ और फिर से भजन में लग जाओ, भूल जाओ जो हुआ उसको भूल जाओ। अब वो विषाद अंदर बढ़ता जा रहा था उन महात्मा के, वो जाने उनको कहां ले जाता। उसी समय गुरु ने आकर संभाल लिया, हाथ पकड़ा कि कुछ नहीं हुआ। संत आपको बताएगा कैसा प्रभु का स्वभाव है। वही सेवक जी कह रहे हैं, भीर मिटे भट जमन की, भय भंजन हरि सो। अनेक अनेक बातों का भय है ना, अहमता और ममता के कारण अनेक अनेक बातों का भय हमारे भीतर भरा है। और सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय, मर जाने का जो भय है वो तो है ही, वो तो लगा ही है, जीव के साथ ही लगा है, वो तो जन्म के साथ लगा है। और कल मैंने आपसे कहा था भाई मृत्यु क्या है? मृत्यु भ्रम है और कुछ नहीं है कुछ नहीं, भ्रम है। भ्रम के कारण भूल होती है, और जब तक ये भ्रम और भूल है तब तक कहां चैन है? भ्रम है। लेकिन ये भ्रम का अंधेरा दूर कैसे होगा? भ्रम का अंधेरा दूर होगा ज्ञान के प्रकाश से। वही बात संत कह रहे हैं, समदर्शी सतगुरु मिला, क्या किया उसने? किया भरम सब दूर, अपना स्वरूप लखाया। आचार्य का दिया हुआ परम प्रसाद क्या है कि हमारे महाप्रभु जी ने हमको बताया है हमारा परिचय क्या है, कौन है हम, हमारे इस अस्तित्व का मूल क्या है, अर्थ क्या है, जीवन का प्रयोजन क्या है। हमारे महाप्रभु जी ने हमको बताया भाई हम कौन हैं। हम तो इससे पहले कुछ और ही समझ रहे थे, और आज तक अपनी बुद्धि से जो समझा, हमने अपनी बुद्धि से जो समझा, परिणाम में अंत में क्या पाया? दुख पाया। श्रीमद् भागवत ये बात कहती है कि प्रभु ये कैसी आपकी माया है, और आपकी माया इस जीव को कैसा मोहित किए जा रही है कि वो निरंतर सुख पाने का प्रयास करता है और निरंतर दुख पा रहा है, लेकिन फिर भी वो अपना मार्ग नहीं बदलता। जब महाप्रभु जी की कृपा हुई तब व्यास जी ने कहा, व्यास राधिका रमण बिन कहूं न पायो सुख, डारन डारन मैं फिरो, पातन पातन दुख। फिर गाते हैं व्यास जी, ये दो पंक्तियां मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, अपने मन से कहते हैं, आप भी कहिए
रे मन बावरे तू हरि पद अटक्यो, मन बावरे हरि पद अटक्यो। अब तै साचो सुख पायो, अब तै साचो सुख पायो। अब लग दुख घर घर भटक्यो, अब लग दुख घर घर भटक्यो। रे मन बावरे तू हरि पद अटक्यो, वे मन बावरे तू हरि पद अटक्यो। भलो कियो तै मोह तोर के, भलो कियो तै मोह तोर के। पर ध्यान रखना, ये जो मोह का बंधन तोड़ा जाता है ना, इसको तोड़ने के लिए ताकत चाहिए, बल, विशेष बल। तन के बल से, बुद्धि के बल से, ये तन के बल से, बुद्धि के बल से ये मोह का बंधन नहीं तोड़ा जाता। मोह का बंधन तोड़ा जाता है गुरु के ज्ञान के बल से। गुरु जब ज्ञान देता है ना, उस ज्ञान के बल से मोह का बंधन तोड़ा जाता है। तोड़ना तो आपको ही है, कल कहा था मैंने, तोड़ोगे तो आप ही। गुरु आपको ज्ञान देगा और उस ज्ञान के बल से, उस ज्ञान की तलवार से ये मोह का बंधन आप तोड़ोगे। भलो कियो तै मोह तोड़ के, भलो कियो तै मोह तोड़ के। वृंदावन कूसट क्यों, वृंदावन तू सट क्यों। अच्छा देखो, बिल्कुल सही है, ऐसा ही है कि जो अंबुज के पात में पात पात में पात, त्यों संतन की बात में बात बात में बात। देखो क्या कह रहे हैं व्यास जी, वृंदावन क्यों सटक्यो। सटकना किसको कहते हैं पता है? सरकना, चुपके से सरक जाना। कल जो मैं आपसे कह रहा था ना, संसार का स्वरूप समझ लेना और भीतर ही भीतर चुपके से प्रभु की ओर सरक जाना, पता ना चले किसी को। आप समझ लीजिए, आप भजन को जितना छुपाएंगे आपके भजन में उतना कम विक्षेप होगा। आप जितना अपने भजन भाव को छिपा कर रखेंगे उतना भजन भाव में विक्षेप कम होगा। पर भगवान की माया क्या कराती है? भगवान की माया अपने मुख से कहलाती है। किसी ना किसी प्रकार से व्यक्ति कहता है, उगलता है, क्योंकि पचता नहीं ना, वो भजन भाव पचता नहीं, वो जो अनुभूति हुई है वो पचती नहीं, बार बार उगलता है व्यक्ति, किसी ना किसी प्रकार से कह देता है। तो बड़ी सूक्ष्म बात कही है व्यास जी ने कि भलो कियो तै मोह तोड़ के वृंदावन को सटक्यो। किसको कह रहे हैं ये बात? व्यास जी किससे कह रहे हैं? रे मन बावरे, मन से कह रहे हैं ना। तू हरि पद अटक्यो, मन बावरे तू हरि पद अटक्यो। अरे चुपके से सरक जाना, बस चुपके से प्रभु की ओर होते जाना। बाहर जो हो रहा है इसको होने देना, इससे छेड़छाड़ ना करना। कोई भजन में आपका सहयोग कर दे तो उसका धन्यवाद है, और नहीं करे तो उसका और धन्यवाद है। कोई आके फूल दे दे तो उसका धन्यवाद है, कांटा चुभोए तो उसके लिए बड़ा धन्यवाद है। इसलिए मैंने आज कहा कि अगर कोई आहत हुआ है तो अपना हृदय और बड़ा करिए, और बड़ा कर लो, क्योंकि अब ये बात समझ में आई है भाई, ये मार्ग तो सहने का मार्ग है, कहने का नहीं है। सह लीजिए, अपना हृदय बड़ा करते जाइए। जब हृदय बहुत बड़ा हो जाएगा ना, बहुत उदार हो जाएगा, तभी आएंगे प्रभु उसमें विराजमान होने के लिए। सहते रहिए, तभी तो कुछ दिन पूर्व मैंने आपको श्री स्वामी जी की बात कही कि उन्होंने कहा जीवन का अनुभव ही यही है मेरे तो। कह रहे जब भजन के मार्ग पर पैर रखा ना, बोले मेरे तो जीवन का अनुभव ही यही है कि मैंने कष्ट सहा है, आप भी सह लो।
सह लो, कहो मत, सह लो। आगे कहेंगे सेवक जी, इसी प्रकरण में कहेंगे, सहत सहत बाढ़ है भगति, ग्रहतन गुरु हित गा। कहने वाला कहीं पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, पर कह रहे सहने वाले की संभाल प्रभु करेंगे, उसको प्रभु संभालेंगे। तो बाहर जो हो रहा है होने देना, चुपके से सरकना। अरे भलो क्यों तय मोह तोड़ के और वृंदावन को सटक्यो। और एक बार जब आ गए यहां, जहां देखो कुंजन में मोहन, जहाँ देखो कुंजन में मोहन, राधा के उर्लट क्यों, राधा के उर्लट क्यों, मन बावरे तू हरिपद अटक, मन बावरे तू हरिपद अटक्यो। तो जब विक्षेप आएगा, जब हमारा उत्साह शिथिल पड़ने लगेगा, जब हमारी भाव भावना थोड़ी थोड़ी निस्तेज होने लगेगी, तब संत रूपी सत्संग रूपी औषधि का सेवन करना। संत प्रोत्साहन देता है, और संत का प्रोत्साहन संसार के दिए हुए प्रोत्साहन जैसा नहीं होता। संत के शब्दों में तो वस्तुतः उत्साह होता है, संत के शब्दों में तो वस्तुतः शक्ति होती है। देखो, बुरा मत मानना कि घर में परिवार में कोई ऐसे अनहोनी घटना घट जाए तो सारा संसार आकर सांत्वना देता है, पर क्या मन का दुख कम होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई प्रभु के अतिरिक्त और प्रभु के भक्त के अतिरिक्त जीवन का दुख कोई दूर कर ही नहीं सकता। इसलिए कभी कोई ऐसी स्थिति मेरे सामने आ जाए, ऐसा कोई व्यक्ति मेरे सामने आ जाए, तो मैं तो सांत्वना के शब्द, खोखले शब्द कहने के बजाय ये कहता हूं कि भाई दुख है, दुख है, और इस दुख को दूर करने वाले दुखहारी भगवान हैं। भगवान की ओर देखिए। मैं आपसे क्या कहूं, क्योंकि मेरा कहना आपका दुख दूर नहीं कर पाएगा। जिस मां के आगे बालक रुग्ण पड़ा हो, शैया पर पड़ा हो, क्या सांत्वना के शब्द उस मां का दुख दूर कर सकते हैं? तो मैं तो कभी कोई ऐसी स्थिति आती है तो मैं तो यही कहता हूं, हाँ भाई दुख तो है, और जिस तन लागे सो तन जाने, दूसरा क्या जानेगा, दुख तो है। पर ध्यान रखना, अगर दुख है ना, फिर दुखहारी भगवान भी हैं, उनकी ओर देखना, किसी और की ओर मत देखना, किसी से इस समय आशा ना लगाना, प्रभु है, प्रभु की ओर देखना, वही दुख दूर करने में समर्थ हैं। सूरदास जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, बड़ी है हरि नाम की ओट, बड़ी है, सब कहिए, हरि नाम की ओट, शरण गए प्रभु काढ़ देत नहीं, शरण गए प्रभु काढ़ देत नहीं, करत कृपा के कोट, करत कृपा के कोट, बड़ी है हरि नाम की ओट, बड़ी है हरि नाम की ओट। अब देखो संत देता है कि नहीं प्रोत्साहन। सूरदास जी कहने हैं, शरण गए प्रभु काढ़ देत नहीं। अरे एक बार उनकी शरण में तो जा, जितने शरण आए सब उबरे, कोई भी तो निराश नहीं हुआ, तो तू कैसे हो जाएगा? जितने शरण आए सब उबरे, ऐसी उनकी रीत, रे मन कर साहिब सो प्रीत, रे मन कर साहिब सो प्रीत। सूरदास कहते हैं, बैठत सभै सभा हरिजू की, कौन बड़ो को छोट। अपनी ओर भी मत देखना,
मैं बड़ा हूं, छोटा हूं, योग्य हूं, अयोग्य हूं, कुछ साधन किया है, नहीं किया है, मैं अपनी ओर नहीं देखना। बैठत सभय सभा हरिजू की, उनके चरणों में सबके लिए स्थान है, सबके लिए स्थान है। इसीलिए जब कोई पूछता है ना, बाहर ऐसा वातावरण है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूलता है, कैसे भजन करें, कैसे सेवा करें, मैं कहता हूं भाई कुछ भी करो पर मन से प्रभु के चरण मत छोड़ना। ना किसी पाप में इतनी सामर्थ्य है, ना किसी प्रतिकूलता में जो आपको प्रभु के प्रेम से वंचित कर सके। ये पंक्ति सदा स्मरण रखना। जितने शरण आए सब उबरे, ये संतों की बात है, इसको किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जितने शरण आए सब उबरे, ऐसी उनकी रीत। और यहां सूरदास कह रहे हैं शरण गए प्रभु काट देत नहीं, धक्का नहीं देता वो किसी को। और मैं कहता हूं कि एक आध लग भी जाए, संसार में कम धक्का खाया है। आप धक्का देने वाले को मत देखो भाई, एक आध धक्का लग जाए तो संसार में कम धक्का खाया है। मैं तो कभी जाता हूं मंदिर दर्शन करने, तो आसपास कोई होता है मेरे, तो मैं कहता हूं भाई किसी से कुछ कहना नहीं, हमको धक्का पड़ेगा कोई चिंता नहीं है। पता नहीं प्रभु ने कितने धक्कों से बचाया है हमको, जन्म जन्म धक्का खाते हम तो, कब तक खाते, खा ही रहे थे और कितना खाते। पढ़ भी जाए तो फिर संत ये भी कहते हैं द्वार धनी के पढ़ रहो, धक्का धनी का खा, एक दिन धनी निवाज है, द्वार छाड़ नहीं जा। इसलिए आरंभ में मैंने कहा भाई जिसने धक्का खाया है ना, मैं तो उससे बात करूंगा, मैं तो जो कहूंगा उससे कहूंगा, मैं तो अपनी जो भी बात कहूंगा जिसने धक्का खाया है उससे कहूंगा, जिसने मारा है उससे नहीं। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं भाई, वो तो अपनी जाने, करेगा सो भरेगा। संतों ने हमको यही सिखाया है। और क्या करें, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो उदास। जिसने मारा है भाई वो अपनी जानेगा, हमको तो उसकी ओर देखना भी नहीं, बात भी नहीं करनी। जिसको पढ़ा है मैं तो उससे कह रहा हूं। पढ़ भी जाए ना, कभी ऐसी स्थिति आ भी जाए तो भी मन में यही विचार करना, प्रभु ने पता नहीं कितने धक्कों से बचाया है भाई हमको। कहां इस माया और काल की चक्की में पिसते हम, कहां जाते, कहां जाते। कहे श्री हरिदास विचार देखो, बिना बिहारी नाही जस, तिनका बयार के बस। और भरोसा रखना, एक दिन धनी निवाजी है, द्वार छाड़ नहीं जा। तो कह रही है बैठत सभय सभा हरिजू की, कौन बड़ो को छोट। सूरदास पारस के पर से, सूरदास पारस के पर से, मिटत लोह की खोट, बड़ी है हरि नाम की खोट, बड़ी है हरि नाम की ओट। फिर आगे कहते हैं भय भंजन हरि सोई, भरम भूलो भटकत कत। अरे अरे उन एक प्रभु के होते हुए क्यों दर दर भटकता है। बंदे अख्तियार भला, आओ समाधि भीतर। स्वामी जी कह रहे हैं चितना डोलाव, आव समाधि भीतर, न हो अगला, बंदे अख्तियार भला। अरे धीरज रख और प्रभु की ओर देख, प्रभु की ओर देख। अनेक अनेक बातों से, अनेक अनेक शब्दों से बार बार आपको यही कहा जा रहा है। कल भी मैंने कहा था भजन का परिणाम ये नहीं है दुख ना आए, भजन का परिणाम ये है दुख के कारण विक्षेप ना हो,
सुख दुख समय पर आएंगे जाएंगे। सहस्रों बार मैंने आपसे यही कहा भाई, ये समय पर आएंगे समय पर जाएंगे। जिसको अपने सुख दुख की व्यवस्था करनी हो वो इस मार्ग पर ना आए भाई, उसके लिए ये रास्ता नहीं है। जिसको अपने सुख दुख की व्यवस्था करनी है ना, जिसको सुख बढ़ाकर दुख घटाना है, जिसको प्रभु से ये व्यापार करना है, वो इस मार्ग पर ना आए। भजन का प्रसाद ये है कि सुख दुख के कारण विक्षेप ना हो, भजन में बाधा ना आए। बढ़े प्रीत की रीत बीच कछु होए न बाधा, भजन मार्ग में बाधा ना आए। और फिर कहते हैं और सब भय तो छोटे मोटे हैं, प्रभु तो भय भंजन हरि सोई। और वो प्रभु कौन सा भय दूर करते हैं? भीर मिटे भट जमन की, मृत्यु का भय, मर जाने का भय। एक और बात आपको अपनी ओर से कह रहा हूं, जीवन का आरंभ ही तब होता है जब मृत्यु का भय मिट जाता है, वही जीवन का आरंभ है। मैं सुनाता था ना कभी आपसे, किसी कवि की कविता है, उसने मीरा जी की कहानी पढ़कर लिखी। वो कहता है कि घड़ा पक्का था, यकीन माने कच्चा था, पर इश्क मीरा और शाम वाला सच्चा था। फिर कहता है कि मिली मौत से गले वो जब हंस के, जिस दिन उसने मृत्यु का आलिंगन किया, कह रहे बस जिंदगी करीब हो गई, उस दिन मीरा सदा सदा के लिए जी गई। अब मीरा को मारने वाला कोई नहीं है, अब मीरा को मिटाने वाला कोई नहीं है। कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन मिटाए उसे। मान लेना भाई, हम लोग दुर्बल हैं, हमको तो सहारा चाहिए, हमको पग पग पे सहारा चाहिए। भूल हमसे क्या होती है, सहारा खोजना बुरा नहीं है, संसार में सहारा खोजना ठीक नहीं है। जो आप नहीं चल सकता वो हमको क्या चलाएगा। अब कोई अंधे आदमी से कहे रास्ता दिखाओ, उसके पीछे चल दे, तो दोनों ही तो गिरेंगे, नहीं भी गिरेंगे तो भटकेंगे तो पक्का। तो सहारा खोजना बुरा नहीं, हम तो दुर्बल है भाई, हमको तो सहारा चाहिए। सूरदास तो कह रहे हारे को हरि नाम, हम तो हारे हैं, सब ओर से हारे हैं, हमको सहारा चाहिए। पर सहारा यहां नहीं देखना, जो समर्थ है, कहते शरणागति प्रपत्ति जो है वो किसी भी काल में निष्फल होने वाली नहीं है। कोई एक बार यदि शरण हो जाए तो उसका कल्याण होता है, पर साथ में यह भी कहा है किसकी शरण हो जाए। अब तुम यहां किसी के चरण पकड़ लो, बोले हम तो आपकी शरण में हैं, आप कह रहे हो हमारी शरणागति भी पक्की है, पर वो शरणागति निष्फल है अगर शरण्य समर्थ नहीं है। तो शरण्य का समर्थ भी तो होना चाहिए। और कबीर कहता है समर्थ है साहिब मेरा, वो समर्थ है। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, कह रहे अरे कान खोलकर सुन, आंख खोलकर देख और बुद्धि खोलकर विचार कर। साहिब से सब होत है, बंदे से कछु ना, राई से पर्वत करे, पर्वत राई मान। साहिब सम समरथ नहीं, गरुआ गहर गंभीर। उसके जैसा समर्थ भी कोई नहीं है, और समर्थ होने के साथ साथ कह रहे उसके जैसा कृपालु दयालु भी कोई नहीं है। साहिब सम समरथ नहीं, गरुआ गहर गंभीर। और प्रभु के जो स्वभाव की सबसे विशिष्ट सुंदरता क्या है? अगर कोई कहे भाई ठाकुर जी के स्वभाव में सबसे सुंदर बात क्या है, अब विचार करो, बताओ प्रभु के स्वभाव की सबसे सुंदर बात क्या है?
अब मुझसे कोई पूछता ना, आप बताओ स्वभाव की सबसे सुंदर बात क्या है, तो मैं कहता मुझे क्या पता। अब स्वभाव तो पास रहने वाले को पता होता है भाई, हम तो अभी दूर खड़े हैं, हम तो अभी संसार की गली में पड़े हैं। प्रभु का स्वभाव तो प्रभु के पास रहने वाले को पता है, जो निरंतर उपासना कर रहे हैं, जो निरंतर पास हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मन क्रम वचन तुम्हारी सेवा, जो ऐसे हैं ना, वो बताते हैं प्रभु के स्वभाव की सबसे सुंदर बात, सबसे मधुर बात क्या है। कह रहे स्वभाव की सबसे सुंदर बात यह है, अवगुण छाड़े गुण गहे। बोले वो किसी का अवगुण नहीं देखता। ये प्रभु के स्वभाव की सबसे सुंदर बात है, वो किसी का अवगुण नहीं देखता। और अगर प्रभु अवगुण देखे तो फिर तो कभी किसी पर कृपा हो ही नहीं सकती। अगर प्रभु अवगुण देखें और अवगुण का विचार करें, फिर तो कभी किसी पर कृपा नहीं हो सकती। कौन योग्य हो सकता है? आप कभी ना समझना कि आप योग्य हो तो यहां तक आ गए हो। योग्यता से कोई नहीं आया, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो। योग्यता तो प्रभु की कृपा से प्राप्त होती है। योग्य होकर कोई प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं करता। प्रभु की कृपा प्राप्त करके जीव योग्य बनता है, कृपा से योग्य बनता है। कह रहे ये सबसे सुंदर बात है। साहिब सम समरथ नहीं, गरुआ गहर गंभीर, अवगुण छाड़े गुण गहे। और फिर अंत में कहते हैं, छिनक उतारे तीर। और कृपा कर दे तो फिर पार उतार ही देता है। तो हम तो दुर्बल हैं भाई, हम तो दुर्बल हैं। हम कैसे चलेंगे इस बीहड़ बाट पर? हम कैसे चलेंगे? तो कह रहे सहारा तो चाहिए, पर संसार का सहारा नहीं लेना। बस भूल यहां पर होती है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, सहारा लेना बुरा नहीं है। दुर्बल व्यक्ति कैसे चलेगा? उसको तो किसी के आश्रय की आवश्यकता है ना। कल भी विराम के क्षणों में आपको स्मरण हो तो मैंने कहा था कि भाई अगला पांव रखने के लिए कोई आधार मिले तो हम पिछला उठाएं ना। अब जो उस अखंड अनंत की सत्ता को स्वीकार करके निकल पड़ते हैं और ध्यान समाधि आदि में पहुंच जाते हैं, भाई वो होते होंगे शूरवीर। हमको तो आधार चाहिए, हमको तो नाम का आधार चाहिए, हमको रूप का आधार चाहिए, हमको प्रभु की इस गुण गाथा का आधार चाहिए, हमको प्रभु के धाम का आधार चाहिए, और इन सब से ऊपर हमको प्रभु के प्यारे संतों का आधार चाहिए। मुझसे कोई पूछे कैसे करोगे भजन, तो भाई संतों के आधार पर करेंगे, संतों के बल पर करेंगे, इनके बल पर भजन करेंगे। कौन कराएगा भजन ऐसे विकट समय में? ऐसे विकट समय में कौन करा देगा भजन? कैसे चलोगे इस मार्ग पर जिस पर बड़े बड़े ऋषि मुनि चलते हैं तो उनका पांव फिसल जाता है? कोई पूछेगा ना तुम कैसे चलोगे? भाई इन संतों के बल पर चलेंगे, इन संतों के पीछे पीछे चलेंगे। कहो नानक हम यही हवाला, राखो संतन पाछे, राखो संतन पाछे। माधो हम ऐसे तू ऐसा, इनके बल पर भजन करेंगे। क्यों कह रहे हैं बार बार एक ही बात कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? राधा वल्लभ भजत भजी, भली भली सब हो। कहने अनेक बातों का विचार मत कर, अनेक प्रश्नों का उत्तर मत खोज, अनेक विचारों में अपने मन को मत उलझा। बस एक बात का विचार कर, प्रभु से बस एक ही बात की याचना कर कि प्रभु किसी प्रकार ये व्यवस्था आप मेरे लिए कर दीजिए, फिर मेरी ओर ना देखिए, एक व्यवस्था मेरे लिए कर दीजिए, बस मुझे एक बार किसी प्रकार किसी सच्चे संत की शरण में ले जाकर पटक दीजिए, बस। और हम आपसे कुछ नहीं चाहते। और यहां तो सेवक जी महाराज एक प्रकार से अपने अधिकार से कह रहे हैं, भय भंजन हरि सोई, भरम भूल्यो भटकत कत। अरे क्यों इस भरम में भूल रहा है? कौन है तेरा? कौन तेरा आश्रय बनेगा? कौन तेरा सहारा बनेगा? यहां कौन बन सकता है?
पर जिसने समय पर वर्ण कर लिया सही वस्तु का, जिसने समय पर सदमार्ग का वर्ण किया है, उसी को अच्छे परिणाम की अपेक्षा रखनी चाहिए। मीरा जी ने बिल्कुल सही समय पर वर्ण कर लिया प्रभु का। ब्याह होने जा ही रहा था, लेकिन सही समय पर अपने मन से चुन लिया अपने पति को। बरबरिए गोपाल जू, बर लिया, वर्ण कर लिया। और ये जो आज मैंने आपको छोटी सी बात बताई ना व्यास जी की, बड़े काम की बात है। ये बड़े काम की बात है, प्रैक्टिकली बहुत काम की है। भलो भयो ते मोह तोड़ के, भलो भयो ते मोह तोड़ के, वृंदावन कूसट क्यों, वृंदावन घूसट क्यों। तो दो बात यहां पर ध्यान देने की है। एक तो वृंदावन की ओर गया कौन है? मन बावरे, मन गया है। और कैसे गया है? चुपके से सरका है। व्यास जी के कहने का तात्पर्य यह है, जो अनेक बार आपके प्रश्नों के उत्तर में आपसे कहा जाता है कि भाई बाहर होने वाली घटनाओं से बहुत छेड़छाड़ मत करिए, ये आपके भजन भाव में भारी विक्षेप पैदा कर देंगी। यहां जो हो रहा है भगवत इच्छा से होने दीजिए। महाराज जी, मैंने जो भजन निष्ठ संत हुए, उनके जीवन में मैंने ये एक बात समान रूप से देखी कि उन्होंने सबसे पहले दृढ़ निश्चय रखा इस बात में कि भाई ये जो हो रहा है, ये जो है, ये प्रभु का है, और जो भी हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से हो रहा है। इसमें फिर कोई अन्यथा विचार मत करिए। ये विचार सुनिश्चित करके फिर भजन के मार्ग पर चलिए। सबने यही बात मानी, सिखाई कि जो सुख दुख लगे रहे देह सो, मिट जाए और लोक पढ़ाई। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको यह बात कह रहा हूं, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा प्रभु ने अपनी कृपा से अनुभव कराया कभी कभी कि जब जब हमने ऐसा प्रयास किया ना कि भाई चलो हम बदलते हैं बाहर कुछ, तो हमने देखा कि बाहर तो हम कुछ बदल नहीं पाए। अब अपने भजन भाव में विक्षेप उपस्थित कर बैठे, अपने भजन भाव की हानि करा बैठे। देखो, मुझे लगता है कि प्रभु सामर्थ्य देकर भेजते हैं किसी को, यदि उनको उससे वैसा कोई कार्य कराना होता है तो। हनुमान जी श्री जानकी जी का पता लाएं, इससे पहले प्रभु जी अपनी मुद्रिका दी ना। मुद्रिका देकर, एक प्रकार से मुद्रिका हनुमान जी को ही क्यों दी? मुद्रिका देकर प्रभु ने हनुमान जी का चयन कर लिया था ना, ये कार्य यही करके आएंगे। एक और बात मैं आपको यहां पर बता दूं कि कभी गुरुजनों से कोई आज्ञा मिले तो घबराना नहीं। आप ये ना सोचना कि हम ये कार्य कैसे कर पाएंगे, क्योंकि जिसने आज्ञा दी है ना, उसने आज्ञा देने से पहले आज्ञा देने की, उस कार्य करने की सामर्थ्य भी आपको दी होगी। आप देखना, संत गुरु ऐसे नहीं कहते कुछ भी। प्रभु ने मुद्रिका हनुमान जी को ही तो दी, चयन कर लिया कि भाई यही हमारा कार्य करके आएंगे। तो खैर, मैं तो ये कह रहा था कि लोकहित लोक मंगल का कार्य जो करते हैं ना, उनको प्रभु एक विशिष्ट सामर्थ्य देकर भेजते हैं। वो समर्थ महापुरुष हैं, वो आचार्य हैं, उनको भगवान अपना ही रूप बता रहे हैं। वो नित्य सिद्ध हैं, वो हमारी तरह माया काल और प्रारब्ध के बंधन में बंधे हुए नहीं हैं। वो नित्य सिद्ध हैं, नित्य मुक्त हैं। उन्हीं में सामर्थ्य है इस लोक का मंगल और कल्याण करने की। हम तो भाई साधक लोग हैं, हमको तो डरते डरते बचते बचते एक एक कदम आगे बढ़ाना है। और मेरा अनुभव तो यही कहता है, मैं आप सबसे यही कहूंगा, आप भजन कर रहे हो ना, घर में हो, व्यवहार में हो, सुख दुख आते रहेंगे, परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल होती रहेंगी। कभी ये ना समझना कि मेरी ऐसी इच्छा है कि अब बाहर ऐसा हो जाए। जब बदले भीतर बदले। परसों भी मैंने आपसे कहा था, बाहर सब कुछ बदल जाएगा, मन नहीं बदलेगा। एक मन बदल जाए, बाहर सब कुछ बदल जाएगा। एक मन बदल जाए,
एक मन इस बात को स्वीकार कर ले, और सत्य भी यही है। सत्य को स्वीकार करने में तो हित ही होता है। जितनी जल्दी आप सच को स्वीकार कर लेंगे उतनी जल्दी आपका हित हो जाएगा। ये तो सत्य है कि ये सारी सृष्टि किसकी है? प्रभु की है। महाराज कहते हैं जी जंत सब तुद उपाए, और जित जित पाणा तित तित लाए। सब कुछ कीता तेरा होवे, सब कुछ कीता तेरा होवे, नाहिन किछ असाड़ा जीव। तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के काड़ा जीव। जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया ना। और फिर संत आगे क्या कहते हैं? कहते हैं जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नाही। और फिर कह रहे हैं कहूं कछु जो मैं किया। फिर कभी अगर कुछ मैंने किया, तुम ही थे मुझ माही। वो कराने वाले आप ही तो थे। 2 दिन पहले मैं यही तो आपसे कह रहा था, भाई यश तो एक प्रभु का है, बाकी सबके पास तो प्रभु का दिया हुआ यश है, प्रभु के हिस्से का यश है वो। मेरा यश मेरा नहीं है, मेरी कीर्ति मेरी नहीं है भाई। इस हाड़ चाम के देह की क्या कीर्ति है? जैसा आपका देह है वैसा मेरा देह है। इस हाड़ चाम के देह का क्या यश है? इसकी क्या कीर्ति है? यश तो उसका है, कीर्ति उसकी है। जिसने जान लिया है वो निर्भर होता है, वो मस्त रहता है, निश्चिंत रहता है। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। आनंद लेना है ना जीवन का, फिर तो यही रास्ता है भाई। जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया। अच्छा, आपको क्या पता, जिसको आप अच्छा समझते हो वो अच्छा ही है, जिसको आप बुरा समझते हो वो बुरा ही है। अच्छा बुरा तो सबका अलग अलग है। जो आपके लिए अच्छा है वो किसी के लिए बुरा है। ये तो सब भ्रम है, यही तो माया जाल है। इसी को तो माया जाल कहते हैं। किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है, किसी के लिए पाप है, किसी के लिए नहीं है। ब्राह्मण चींटी भी मारे तो पाप है, क्षत्रिय न मारे तो उसको पाप लगता है। क्षत्रिय राजा अगर अपने राज्य में ऐसे वृद्ध पशुओं को न मारे तो उसको पाप लगता है, वो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है। भागवत जी में तो ऐसी कथा आती है कि एक राजा तेजस्वी श्री संपन्न, और एकाएक जाने उसके मन में क्या आया, और वो पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। महर्षि अगस्त्य ने देखा, अब वो तो राजा तो तपस्या कर रहे हैं, महर्षि अगस्त्य ने श्राप दे दिया। कितना मूर्ख है, प्रजा का पालन छोड़कर और यहां अकेला बैठकर यहां पर तपस्या करने आ गया है। मूढ़ है, न ग्रस्त धर्म का पालन कर रहा है, न घर आए अतिथि का सम्मान कर रहा है, न प्रजा का पोषण और रक्षण कर रहा है। ये अपने धर्म से च्युत है, ये पाखंडी है, दंभी है। अब देखो राजा तो बेचारे तपस्या कर रहे हैं, ऋषि ने श्राप दे दिया। तो भाई मैं तो कहता हूं ये सब जो है ना, ये बड़ी उलझन है। इससे बच के रहना, इससे बचने का एक तरीका है, पर वो ये है जो कुछ किया सो तुम किया। और जब तुम नहीं किया है फिर क्या अच्छा है क्या बुरा है? मैं कछु किया ना। मन को स्वस्थ रखने की ये विधि है, नहीं तो मन में राग द्वेष कुलाचे मारता रहेगा। जब तक आपको गुण दोष दिखेगा तब तक मन में विक्षेप बना रहेगा। और कितना भी आप प्रयास कर लेना, कितनी भी लीपापोती कर लेना, कितने भी सुंदर कपड़े सुंदर तिलक आप लगा लेना, पर भाई भजन का सुख तब तक नहीं है, नहीं है, नहीं है, तब तक नहीं है। यहां तो संतों ने समाधान किया इस समस्या का, सदा सदा के लिए समाधान। ये जो है वो तुम्हारा है, करने वाले
तुम हो, जो हो रहा है वो तुम्हारी इच्छा से हो रहा है। मैं कछु किया ना और कहूं कछु जो मैं किया, तुम ही थे मुझमा। वो मुझे निमित्त बनाकर आपने किया है प्रभु, वो मुझे आपने माध्यम बनाया, आपने किया है। मैं तो एकांत में बस केवल इसी बात का ही धन्यवाद करता हूं सदा। मैं ये नहीं देखता हूं कि मैंने क्या किया, मैं तो ये देख रहा हूं कि इस कार्य के लिए प्रभु ने मुझे चुन लिया। वो चाहता तो वो किसी से भी कराता, करा रहा है और कराता रहेगा। ये कार्य करने का अवसर प्रभु ने हमको दिया, हम चुने गए, हम तो इसमें कृतज्ञ हैं। हम इसी में धन्य हो गए कि प्रभु ने अपना कार्य करने के लिए हमको चुना। मैं तो आपसे कई बार कहता हूं भाई कि ये लक्ष्य हो, बार बार यही प्रभु से विनती हो कि प्रभु किसी प्रकार ये जीवन आपके काम आ जाए। नहीं तो भाई ये तो मिला और जाएगा, फिर मिलेगा फिर जाएगा, कभी कभी कैसे यहां आएंगे, कभी कैसे यहां आएंगे। ये अवसर मिला है तो कह दीजिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु किसी प्रकार ये आपके और आपके जन के काम आ जाए, तेरे जन के हित लगे, ये जीवन तेरे जन के हित लगे। बड़ी सुंदर बात संत कहते हैं, गुरु सेवा जन बंदगी, हरि सिमरण बैरा, ये चारों तब ही मिले, पूर्ण होवे भाव। ये चार चीज, गुरु की सेवा और करे जन बंदगी। जन बंदगी हथां उत्ते लिख दे संगतां दी सेवा, हथां उत्ते लिख दे संगतां दी सेवा। देखो मांगना तो क्या चाहिए, किसकी गुरु की और गुरु की संगत की सेवा मिले, और यहां मारने वाले धक्का मारकर आगे चलते बनते हैं। तभी तो मैंने कहा उनसे मुझे कुछ नहीं कहना है। उनसे क्यों कहना है मुझे? उनसे कहकर मैं अपने शब्द क्यों जाया करूं, क्यों अपव्यय करूं मैं अपने शब्दों का, जो ये काम करने आते हैं यहां पर। उनको कुछ नहीं कहना है भाई। मांगा तो ये है कि तेरे जन के हित लगे, ये जीवन किसी के काम आए। हरि सेवा और जन बंदगी, हरि सुमरण बैरा, ये चारों तब ही मिले, पूर्ण होवे भाव। तो मन को सदा स्वस्थ और प्रसन्न रखने की विधि है। कल ही शायद किसी ने पूछा था यहां से कि जब से भजन करना आरंभ किया है तब से क्रोध और बढ़ गया है, क्या करें? वो बढ़ा नहीं है, वो भीतर ही था। भजन क्या करता है? भजन आपके विकारों को प्रकट कर देता है। वो तो था ही भीतर, कहीं बाहर से थोड़ी आया। भजन थोड़ी क्रोध लेकर आया है। क्रोध तो होगा ही भीतर, काम क्रोध सब है ही, भीतर पड़ा है, सुप्त पड़ा है, फिर जगता है समय पर, विक्षेप उपस्थित करके चला जाता है। यही इसकी प्रक्रिया है। ऐसा तो कोई क्षण होता ही नहीं जब जीव काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त हो। ऐसा तो कोई क्षण नहीं होता। ये तो सब भीतर है ही। कभी क्या कम हो जाता है, कुछ अधिक हो जाता है, ये सब घटता बढ़ता रहता है। अब फिर आगे पूछा कि भाई इससे कैसे बचें। यही बात मैं आपको भी निवेदन कर रहा हूं। केवल क्रोध ही नहीं, भले वो कामना हो, क्रोध हो, लोभ हो, अहंकार हो, कुछ भी हो, इन सब से बचा के अपने मन को स्वस्थ रखने की विधि क्या है? यही है, ये बात स्वीकार करिए, इसको मानिए, इसका अभ्यास करिए, इसका अनुभव करने का प्रयास करिए। जो कुछ किया सो तुम किया, ये जो सब है प्रभु का है, करने वाला वो है। फिर आप दोष नहीं निकाल पाएंगे। जब दृष्टि किसी पर रहती है ना, फिर आप दोष देखते हैं। दृष्टि प्रभु पर रहे, फिर आप दोष नहीं देखेंगे। करने वाले प्रभु हैं और सत्य भी यही है। सृष्टि बनाने वाले कौन है? ब्रह्मा जी हैं। पर ब्रह्मा जी किसकी शक्ति से सृष्टि बनाते हैं? प्रभु की शक्ति है। मूल क्या है? ये सारे पसारे का मूल क्या है? हरि शरणम
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम तो संतों ने तो इसीलिए कल आपसे कह रहा था ना भाई, मन रख दो बस प्रभु के चरणों में। मन हमारा नहीं है भाई, इस मन में होने वाला सब उत्पात आप देखो। गोस्वामी जी ने यही तो कहा ना, मम हृदय भवन प्रभु तोरा। इस पंक्ति का अर्थ क्या है? मम हृदय भवन प्रभु तोरा। गोस्वामी जी कह रही है मेरा हृदय आपका घर है, यहां आए बसे बहु चोरा। प्रभु ने कहा कि ये तो बड़ी चतुराई करते हो, हमको देकर भी कहते हो मेरा है। अभी तो कहा कि आपका घर है। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, एक ही पंक्ति में मेरा और तुम्हारा दोनों कैसे आएगा? एक घर है, पहले इस बात का निश्चय कर लो मेरा है या तेरा है। ठाकुर जी ने कहा कि पहले आप इस बात का निश्चय कर लीजिए, ये घर जिसको आप कह रहे हैं मेरा हृदय आपका घर है, ये तो उलझन वाली बात है। ठाकुर जी ने कहा पहले भाई निश्चय कर लो ये हमारा है या तुम्हारा है। गोस्वामी जी ने कहा आपका है। प्रभु ने कहा जब हमारा ही है फिर तुमको चिंता क्यों है? जब हमारा है तो फिर हम देखेंगे, फिर इन सब से हम निपटेंगे। पर भक्त हारता थोड़ी है, वो भगवान की शक्ति से ही भगवान से लड़ता है। फिर गोस्वामी जी ने कहा नहीं प्रभु, हमको इस बात की अपने घर की चिंता नहीं है, हमको तो आपके यश की चिंता है। क्योंकि तुलसी को अब सारा संसार राम के नाम से जानता है। चिंता मोहि नाथ अपारा, अपजस नहीं हो तुम्हारा। अच्छा, भक्त ये सब क्यों करते हैं? भक्त जानते हैं भाई ये तो अपने आनंद में मगन हो जाएंगे, तो भक्त उनको बार बार सुनाते रहते हैं, बोले प्रभु भूल मत जाना, हम भी खड़े हैं, हमारा कल्याण भी आपको करना है, हम आप ही के भरोसे हैं, ना हमको जप है न तप है न कोई साधन, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल आपके भरोसे पड़े हैं। व्यास भरोसे कुमरी के सोवत पांव पसार, हम तो आपके भरोसे पड़े हैं। तो ये जो बार बार भक्त कहते हैं ना ये सब शब्द, ये सब बातें किस लिए? बस प्रभु को स्मरण दिलाते रहते हैं कि वो ध्यान रखना, हम खड़े हैं, हम यहीं खड़े हैं और सर्व साधनहीन खड़े हैं, आपकी शरण में पड़े हैं, ध्यान रखना हमारा।